हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेके आई हूँ, मतलब सैम्पल पेपर लेके आई हूँ यूपी बोर्ड का क्लास 12 का। ये आपका हिंदी का सैम्पल पेपर है। इस सैम्पल पेपर को आपको ज़रूर सोल्व करके जाना है एग्ज़ाम से पहले। जब आप ये सैम्पल पेपर सोल्व कर लोगे तब आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है और आपको पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं। तो आपको ये ज़रूर करके जाना है। सबसे पहले आपको मैं इंस्ट्रक्शन बताऊँगी, इसके निर्देश बताऊँगी कि क्या क्या निर्देश दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए कि आपको प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ना है। 15 मिनट आपको दिए गए हैं। उसके बाद इसमें दिया गया है प्रश्न पत्र 2 खंड ए और ब में विभाजित है। ए और ब में आपका मतलब पार्ट ए और पार्ट बी है आपके। थर्ड आपसे कहा गया प्रश्न पत्र के खंड में बहुविकल्पी प्रश्न है। पर सर जो पार्ट ए है आपको उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आपके उसमें। ठीक है, आपको किसी भी टाइप की कटिंग वटिंग नहीं करनी है। ओएमआर शीट में जो आंसर आपने एक बार लिख दिया वही आपका फाइनल होगा। उसके बाद फोर्थ आपसे दी गई है खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब आपके जो पार्ट ए है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनके सारे के 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र के खंड ए के प्रश्नों को हल करने के लिए 1 घंटा तथा प्रश्न बी के प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए 2 घंटा। पहला जो पार्ट है वो आपको 1 घंटे में सोल्व करना है और दूसरा पार्ट आपको 2 घंटे में। वो तो आपकी मर्जी, आप कितने भी घंटे में कोई सा भी पार्ट सोल्व करें, लेकिन आपको पूरे जो टाइमिंग है वो 3 घंटे 15 मिनट आपको दी गई है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित अंक दिए गए हैं। सबके सामने, सारे क्वेश्चन के सामने आपको अंक दिए गए कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आपके पार्ट ए से। पार्ट ए में आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ये आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है ये आपके सारे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है चिंतामणि किस विधा की रचना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका गबन किसकी रचना है। फोर्थ है शुक्ल युग की समयावधि है। आपको अगर इनके आंसर की चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। 6 पूछे आपसे प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। 7th है आपका क्वेश्चन मधुशाला किसकी रचना है। 8th क्वेश्चन है आपका भारत भारती किसकी रचना है। 9th क्वेश्चन है आपका आधुनिक काल कब से कब तक है। 10th क्वेश्चन है मतीराम किस युग के कवि। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11th क्वेश्चन है आपका हास्य रस का स्थायी भाव है। 12th क्वेश्चन है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोनील मणि शैल पे आतप प्रयोग प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। रोला 13 है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। 14 आपसे पूछा है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 15 जो आपका क्वेश्चन है वो है प्रत्यय के कितने भेद हैं। 16 क्वेश्चन है आपका पीताम्बर में कौन सा समास है। 17 है आपका आंसू का तत्सम रूप है। 18 क्वेश्चन है यण संधि का सूत्र है। 19 है आपका फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। 20 क्वेश्चन है आपका अपठित धातु का वचन एक पुरुष है। ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो सारे के आपके ऑप्शन टाइप है। उसके बाद आपका पार्ट बी शुरू होता है और पार्ट बी में आपसे पूछा है एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश में से आपको आंसर बताने हैं। ये गद्यांश आपको अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे गद्यांश में से पूछा, ये 6 मार्क्स का है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए कि मतलब इसमें मेन बात क्या कही गई है। सेकंड आपसे पूछा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको जो ये अंडरलाइन कर रखा है इसकी व्याख्या करनी है। इसमें क्या क्या बात, किस टाइम पे क्या बात हुई थी उनके बीच में, जो भी आपसे पूछा है वो आपको, जो भी आपको इसके बारे में नॉलेज है वो आपको पूरी इसमें लिखनी है। उसके बाद इसी गद्यांश में से आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको इसी पैराग्राफ में से मिलेगा। या तो आप ऊपर वाला पैराग्राफ कर सकते हो या फिर ये वाला पैराग्राफ कर सकते हो। इस पैराग्राफ में से आपसे क्वेश्चन पूछा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित जो मतलब अंडरलाइन कर रखी है उसके आपको मीनिंग बताना है। उसके बाद आपसे पूछा है ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन होता है पार्ट बी का शुरू, उसमें दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का। अब आपको पद्यांश दिया है, पहले आपको गद्यांश दिया था चैप्टर में से, अब पद्यांश दिया है मतलब स्टेंजा दिया है, ये आपको पढ़ना है। और इसमें से आपसे पूछा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए और जो रेखांकित है उसका आपको अर्थ बताना है और कौन सा अलंकार है ये पूछा है। 2 पोयम का आपको पद्यांश दिया है, आप दोनों पोयम में से किसी का भी आंसर कर सकते हो। उसके बाद
प्रश्न नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 आपको संस्कृत के श्लोक दिए, गद्यांश दिया, मतलब इनका आपको आंसर मतलब हिंदी में आपको इनको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। या तो आप फर्स्ट वाले को ट्रांसलेट कर लिए या सेकंड वाले को ट्रांसलेट कर लिए। उसके बाद आपको फोर्थ दिया है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऐसा ही दिया हुआ है। पहले तो आपको वो पैराग्राफ दिया हुआ था, अब ये स्टेंजा सी जो लाइनें दे रखी है आपको इनका हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन है वो दिया है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए। आपने जो बुक पढ़ी है उसमें से आपको इनका आंसर देना है। या तो आप फर्स्ट वाला क वाला आंसर कर सकते हो या ख वाला, ठीक है। उसके बाद आपको अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आपको इन सारे क्वेश्चनों में से किसी एक का आंसर देना है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन बहुत है आपके पास, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो अपने एग्जाम की। प्रश्न नंबर 6 आपका दिया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय। जीवन परिचय आपका जरूर आता है, और राजेंद्र प्रसाद को तो जरूर आपसे पूछा जाता है। राजेंद्र प्रसाद का आपको बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, ये आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन आपका, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपने उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इनमें से आपको पहले उनका जीवन परिचय लिखना है, फिर उनका रचना का उल्लेख करना है। उसके बाद आपका 7th क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। आपको श्लोक लिखना है, वो 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपसे क्वेश्चन संस्कृत में पूछा और आपको संस्कृत में ही उनका आंसर देना है। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संदर्भ निबंध लिखना है आपको। निबंध तो आप अपने आप से भी बना सकते हो। सबसे पहले भूमिका लिखनी है, फिर जो जो आपको लाइनें इंपॉर्टेंट लगे वो आपको हेडिंग बनानी है, लास्ट में आपको उसका निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर हो गया। एग्ज़ाम से पहले अच्छे से करके जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।